अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम आपके फर्स्ट ईयर के यूनिट 9 को पढ़ेंगे, उसको शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि ये भी पढ़ा दें पहले, तो छुट्टियां ख़त्म होने से पहले इसको ज़रा ख़त्म करते हैं। आते हैं इस तरफ। तो चैप्टर 9 क्लास 11 का लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स। एनिमल्स आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स को पहले दो अक़साम में क्लासिफाई किया जाता था। इनमें से एक किस्म एनिमल्स कहलाते हैं और एक प्लांट्स। तो एनिमल्स जो हैं ये एनेमा वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है सोल, टू ब्रीथ, यानी जो सांस लेते हैं। पहले लोगों का ख्याल था कि प्लांट्स सांस नहीं लेते, जो कि गलत है। एंड प्लांट्स बाकायदा रेस्पिरेशन करते हैं। बहरहाल उनका ये नाम पड़ा और कहा जाता है कि सिंपलेस्ट यूकेरियोट्स जो 2 अरब साल पुराने हैं, इन 2 अरब साल पुराने ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम में रखा जाता है जिसका नाम है प्रोटेस्टा। इस किंगडम में इसको रखा जाता है और उनका ओरिजिन, जो एनिमल्स का किंगडम एनिमेलिया का ओरिजिन है, ये प्रोटेस्टा से हुआ है। लेकिन बहरहाल इसमें बहुत सी बातें हैं, वो फिर कभी हायर क्लासेस में से ही। नंबर कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाई नंबर हैं ये हेट्रोट्राफ्स हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं हैं अक़साम के लिहाज से। इनकी 1.5 मिलियन 15 लाख अक़साम हैं, जिनमें से 99% इनवर्टिब्रेट्स हैं और 1% वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, जो कि मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है तो कार्डेटा, वर्टिब्रेट्स, इस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो वर्टिब्रेट्स जो हैं ये 1% हैं। इनके बेसिक कैरेक्टर्स ये है कि ये गैमीट्स से डेवलप होते हैं। इनके गैमीट्स बनते हैं जिनको एग और स्पर्म कहा जाता है। जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फिर ये आगे उनकी जो है आगे नस्ल पैदा होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ज़ाइगोट और कैसे बनता है, इनके गैमीट्स कैसे बनते हैं, वो सारी बात करेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बनते हैं। इनको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं इस फिनोमेना को। और पार्थिनोजेनेसिस जो विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट गोइंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें ये जो है ये चीज होती है। अब एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटोजोआ था वो निकल गया, वो तो बन गया प्रोटेस्टा, ठीक है, वो बन गया प्रोटेस्टा। तो अब जो भी एनिमल्स हैं ये मल्टी सेलुलर हैं, यानी मेटाजोआ हैं, मेटाजोआ, पैराजोआ, ट्रू मेटाजोआ। ये बाद में हम पढ़ेंगे कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट से लेकर वर्टिब्रेट्स तक ये सारे ऑर्गेनिजम्स अब मल्टी सेलुलर हैं। इनमें प्लांट्स की तरह कोई भी सेल वॉल नहीं है। इनका आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन ही है। ये यूकेरियोट्स हैं। यूकेरियोट्स का मतलब है कि इनमें
बाकायदा एक न्यूक्लियस पाया जाता है और ये डिप्लॉयड होते हैं। एनिमल्स लाइफ में अपने डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब ये है कि इनमें 2 हैप्लॉयड जीनोम होते हैं, तो ये डिप्लॉयड हो गए। जिस तरह के ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, इनके एग और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। Heterotrophs are those animals which do not synthesize their own food, but instead they get their foods from the producers, which are plants. Producers plants हैं। और heterotroph जो हैं ये 3 तरह के, ये जो एनिमल्स हैं ये 3 तरह के हैं, herbivores, carnivores और omnivores। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रासेस वगैरह खाते हैं, तो ये ग्रासेस और हर्ब्स और ये चीजें खाते हैं। कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स, दे ईट द फ्लैश। और ओमनिवोर्स दे आर, ये सब कुछ खाते हैं। ये जो है दे ईट द ग्रासेस एज वेल एज द फ्लैश। फॉर एग्जाम्पल इनमें ओमनिवोर्स में हम खुद हैं, बियर है, ठीक है ना। तो ओमनिवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कुछ भी खा लेते हैं। तो ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सब कुछ खा लेते हैं, उनको ओमनिवोर्स कहते हैं। हजरत इंसान भी ओमनिवोर है। ऑर्गन सिस्टम इनमें जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन करोगे तो एब्सेंट से कंप्लीट तक बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, बहुत से ऑर्गन्स नहीं होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह नहीं होगा। लेकिन आगे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। अब एनिमल्स में और प्लांट्स में, डियर स्टूडेंट्स, ये बात वाज़ेह रहे कि जब गेमीट्स बनते हैं तो ये मुख्तलिफ अंदाज से बनते हैं। ये जो जितने भी जिंदा अजसाम हैं, फंजाई, इल्जी, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में कहीं ना कहीं जिंदगी में मयासिस होती है। प्लांट्स में मयासिस उस वक्त होती है जब माइक्रोस्पोर और मीगास्पोर बनता है। तो प्लांट्स में स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मयासिस इन प्लांट्स। एनिमल्स में गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मयासिस। मयासिस एक सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मायोटी से निकला है, हाफ शेयर, आधा तेरा आधा मेरा। तो ये 2 जगह हो गई, या गेमीटिक मयासिस होगी, गेमीटिक मयासिस एनिमल्स में होती है, स्पोरोडिक मयासिस प्लांट्स में होती है, और एक जाइगोटिक मयासिस है। वो किंगडम फंजाई में जैसे ही जाइगोट बन जाता है फौरन ही उसमें जाइगोटिक मयासिस होती है, तो आगे जाइगोस्पोर्स बन जाते हैं और एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं और विसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। ये बेसिकली जाइगोटिक मयासिस से बनते हैं। तो ये 3 जगह हैं मयासिस खील के लिए। एनिमल्स में इसकी प्रॉपर जगह गेमीटिक मयासिस है। गेमीट्स जैसे कि एग और स्पर्म हैं। अब एग और स्पर्म, बेसिकली एग जो है वो लार्ज नॉन मोटाइल रिजर्व फूड के साथ होता है इस, और ये फीमेल ये गेमीट बनाती है, जबकि स्पर्म ये मेल में होता है और ये स्मॉल और मोटाइल होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि एग और स्पर्म मयासिस से बने हैं, गेमीटिक मयासिस से, तो ये डिप्लॉयड होते हैं। तो अब जब ये आपस में फ्यूज होते हैं,
ये आपस में फ्यूज होते हैं। तो ये एक वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं उस डिप्लॉयड सेल के लिए, जाइगोट। जाइगोट लफ्ज जाइगान से निकला है। जाइगान का मतलब है पेयर। चूंकि क्रोमोसोम या गेमीट्स आपस में पेयर बनाते हैं तो इसीलिए इसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बाद में डिवाइड होकर माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो बाद में एडल्ट बन जाता है। तो ये एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे हम इसको बढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू।